नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरा नगर के सेक्टर 12 में विधायक ओपी श्रीवास्तव के घर में रविवार को एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। शनिवार को विधायक ने इंदिरा नगर शिव विहार आवासीय कल्याण समिति के निवासियों की शिकायत पर मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस पर रविवार को मीट विक्रेताओं ने गुस्से में आकर विधायक के आवास में घुसकर जमकर हंगामा किया। कॉलोनी के लोग मीट की बिक्री से लेकर परेशान थे और उन्होंने विधायक ओपी श्रीवास्तव को एक पत्र सौंपा था, जिसमें खुले में मीट बेचने की वजह से होने वाली परेशानियों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद विधायक ने शनिवार को बाजार का निरीक्षण किया और वहां खुले में मीट बिकते पाए जाने पर संबंधित विभाग को दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधायक के इस कदम से आक्रोशित मीट विक्रेता विधायक के घर पहुंचे और वहां हंगामा किया। विक्रेताओं ने विधायक के खिलाफ गाजीपुर थाने में तहरीर भी दी। इंस्पेक्टर गाजीपुर विकास राय ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, जिससे दुकानदारों ने विधायक के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले पर विधायक ओपी श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। लगातार सेक्टर 12 जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा एक शिव विहार कल्याण समिति है और बड़ी संख्या में वहाँ के स्थानीय महिला पुरुष सब हमारे पास आए और उन लोगों ने लगातार कई दिन आकर के अपनी दिक्कतें बताई, अपनी परेशानियाँ बताईं, जिनमें प्रमुख रूप से यह था कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर ही एक मीट मुर्गे की दुकान है और जिस पर खुलेआम सड़क पर दिन भर बकरे और मुर्गे काटे जाते हैं, उनसे खून सड़कों पर बहता है, गंदगी फैलती रहती है और पूरे वातावरण में मीट मुर्गे के मांस का दुर्गंध फैला रहता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, कॉलोनी के बच्चे डर के मारे उधर जाते नहीं हैं और कालांतर में उन लोगों का कहना था कि दुर्गंध और गंदगी के कारण परेशान होकर के उस कतार में और भी जितनी दुकानें थी उसमें 2 लोग अपनी दुकान छोड़कर चले गए मजबूर होकर और इसी मीट विक्रेता ने सस्ते दामों में उनकी दुकानें खरीद कर उनमें भी दुकानें अपनी मीट बकरे की बना ली और इस प्रकार से मीट बकरे की कई दुकानें हो गई हैं, जिन पर कि दिन भर खुले में मीट बकरे की काटे जाते हैं और सड़कों पर खून बहता रहता है। क्या ये सच है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनकी मीट की दुकानें थी, आज उन लोगों ने काफी बड़ी संख्या में विधायक निवास पर आकर आपके साथ बातचीत करी और मुझे लगता है कि जैसा हम लोगों को संज्ञान है कि उन्होंने काफी अभद्रता भी करी है यहाँ पर, इस बारे में क्या? जी बिल्कुल, आप का कथन सच है और मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। इसकी पृष्ठभूमि में वही मीट बकरे की दुकानों को लेकर जो स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायत मुझे प्राप्त हो रही थी। क्योंकि गत दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, मैं जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा मैं किसी अवकाश के दिन अधिकारियों के साथ आऊँगा और स्थलीय निरीक्षण करके आप सभी की समस्याओं का निराकरण कराऊँगा। तो उसी क्रम में कल मैंने वहाँ स्थानीय अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण किया और मेरे जाने पर यह बात प्रकाश में आई कि वहाँ वास्तव में मीट की बकरे की कई दुकानें हैं जहाँ खुले में मीट और बकरे काटे जा रहे हैं। वहाँ सड़कों पर खून फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, दुर्गंध के मारे खड़ा होना मुश्किल है। साथ ही में वहाँ एक बगल में ही उसके यादव जी ने अपना सीमेंट का गोडाउन बना रखा है, जहाँ रात दिन स्थानीय निवासियों ने मुझे बताया कि रात भर यहाँ पर जो है ट्रकें आती जाती रहती हैं, ट्रकों का आवागमन बना रहता है। उनके श्रमिक, उनके लेबर और उनके जो कार्मिक हैं वो दिन भर यहाँ जो है रात भर वो शोर शराबा करते हैं, यहीं वो रहते भी हैं, खाते पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं और सीमेंट से उड़ने वाली डस्ट के कारण उन लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। और एक दारू का ठेका भी वहीं बगल में है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां उन स्थानीय निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने भी इस स्थिति को देखा और उसको लेकर के अधिकारियों ने अपने स्तर से कुछ कार्रवाई भी वहाँ करने का स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर इस पे उनकी परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। जहाँ तक कल की बात थी, आज दिन में हमेशा की भांति रविवार को जैसा कि मैं अपने आवास पर क्षेत्र की
जनता की समस्याएं सुनता हूं, उनसे मिलता हूं। दिन भर यह क्रम चलता रहता है। मैं यहाँ पर आज दिन में 11 बजे से लेकर के और दिन में 1:30-2 बजे तक जनता के लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी सबकी शिकायतें, समस्याएं, परेशानियां सुनता हूं। उसी क्रम में करीब 12 बजे के करीब उसी मीट विक्रेता जो हनीफ नाम जिसका है, उसके लड़के रईस के साथ कुछ संदिग्ध प्रकार के लोग 40-45 की संख्या में मेरे आवास के अंदर आ गए और मुझसे अभद्रता करने लगे। वो लोग, अधिकांश लोग उनमें थे तो वह सब लोग सादे वस्त्र में, लेकिन अपने को अधिवक्ता बता रहे थे और अधिवक्ता के नाम पर वो लोग जो है हमसे ये बहसबाजी करने लगे और एकदम से आक्रामक हो गए। बात करते करते इतना एग्रेसिव हो करके वो लगा कि जैसे हमला कर देंगे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने आकर किसी प्रकार बीच बचाव किया। स्थानीय जनता जो बड़ी संख्या में यहाँ अपनी अपनी समस्याएं लेकर आई हुई थी, एकदम से अवाक और भौचक रह गई कि अचानक क्या हो गया। लेकिन वो लोग उपद्रव पर उतारू हो गए। मुझे मजबूर होकर के पुलिस को फ़ोन करना पड़ा और मेरी सूचना देने पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए और उन लोगों को यहाँ से ले गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने आकर के आक्रामक होकर के मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मेरे लिए सुरक्षा का संकट पैदा करने की कोशिश की, ये बड़ी चिंता की बात है। आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आप सभी जानते हैं कि जहां पूर्ववर्ती सरकारों में जनता पूर्ववर्ती सरकारों के समय में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, माफिया के आतंक से परेशान रहा करती थी, जनता का जीना दूभर हो गया था, सड़क पे बहन बेटियों का निकलना मुश्किल था। आज जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने शासन की बागडोर संभाली है, आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सुशासन, विकास और श्रम और अंत्योदय की योजनाओं की चर्चा देश ही नहीं पूरे दुनिया में है। आज माफिया और आतंकवाद और अपराध ने की कमर तोड़कर रख दी है सरकार ने। आज सड़कों पर जहां दूर दूर तक कोई किसी को खतरा नहीं महसूस होता, हमारी बहन बेटियां रात हो या दिन सुरक्षित अपने को महसूस करती हैं। आज पूरी प्रदेश की जनता जो कभी परेशान रहा करती थी, चैन से अपने त्यौहार और उत्सव नहीं मना पाती थी, आज सभी समाज के लोग, आज समाज के सभी वर्गों के लोग अपने अपने तीज त्योहार, उत्सव, पर्व राजी खुशी मनाते हैं। आज किसी प्रकार का किसी को जहां संकट नहीं है, ऐसे समय में कुछ अराजकतावादी लोग जो कुछ सपाई मानसिकता के लोग हैं, वो जनता जिनके कारण वो इस विधानसभा की, मैंने जनता की शिकायतें मुझे निरंतर मिल रही हैं कि जो सघन बाजारें हैं जहां पर कि लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है, ऐसी सभी बाजारों में अतिक्रमण करके उन लोगों ने अपना अपना धंधा खोल रखा है। जहां पर पक्के दुकानदार सड़क के एक तरफ हैं, इन्होंने बीच सड़क पर ठेले, गुमटी, रेहड़ी, खोमचे वालों को वहां पर आबाद करके उनसे दिन रात वसूली करते हैं। सरकार को किसी प्रकार का राजस्व ऐसे अवैध दुकानदारों, अपंजीकृत दुकानदारों से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अराजक तत्वों की जेब गरम उनसे होती है। ऐसे एक गिरोह, पूरा संगठित गिरोह इस विधानसभा के, चाहे वह भूतनाथ बाजार हो, चाहे पॉलीटेक्निक चौराहा हो, अथवा कि सेक्टर 8 का तिराहा हो, अथवा कि मुंशी पुलिया चौराहा हो, अथवा कि डंडहिया मार्केट हो, सारे बाजारों को अतिक्रमण से ग्रसित कर रखा है। सारे बाजारों पर में अतिक्रमण के कारण लोगों का, आम आदमी का चलना दूभर है। कोई आकस्मिक घटना, दुर्घटना हो जाने पर आदमी तुरंत सड़कों से निकल नहीं सकता है, क्योंकि अवैध खोमचे, ठेले, रेहड़ी और गुमटी वालों के कारण जहां गंदगी फैल रही है, वहां आवागमन सड़कों पर लोगों का दूभर हो रहा है। इसके खिलाफ निरंतर जब शिकायतें मिली, इसी तरह अभी पिछले कुछ दिनों पहले सेक्टर 8 में सुषमा हॉस्पिटल से लेकर के पुलिस चौकी तक लगभग 500 मीटर लंबे मार्ग पर खुले नाले को घेर करके उस पर अस्थायी दुकानें बना ली गई हैं। उनमें जो है दुकानें बना लेने के कारण सालों से, वर्षों से उन नालों की सफाई नहीं हो पाई है। वहाँ रहने वाले बड़ी संख्या में अशोक विहार, समर गार्डन, शालीमार गार्डन, पटेल नगर के निवासी हमसे आकर के वो बड़ी संख्या में अपनी दिक्कतें, परेशानियां बताते हैं। उन लोगों की दिक्कतें और परेशानियां सुनकर जब मैं वहां समाधान के लिए गया, वहां कुछ लोगों ने जाकर के वहां नारेबाजी किया
और किसी भी तरह नगर निगम जब वहाँ उन दुकानों को हटाने पहुँचा तो नगर निगम के काम में बाधा पहुँचाने की, ऐसा एक अतिक्रमणवादी गिरोह पूरा सक्रिय है। और इसी तरह से सत्र में आपने यहाँ का आवाज उठाई थी यहाँ के बारे में अतिक्रमण को लेकर के, कि क्या यही कारण तो नहीं विपक्ष कहीं आपके ऊपर हावी हो रहा है इस तरीके से? नहीं, इसमें कहीं कोई हावी, ये बहुत पहले से जो है सपा की जब पूर्ववर्ती सरकारों के समय से बाज़ारों को अतिक्रमित करके उसमें अवैध दुकानदारों को लगा करके उनको कमाई का जरिया बनाया गया है। और मैंने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता की मुश्किलों को देखते हुए उनकी आवाज़ मैंने विधानसभा में भी उठाई है। और मैं निरंतर प्रयास करता हूं क्षेत्र में घूम करके कि जहां पर भी जनता को इस प्रकार की कहीं से समस्या आ रही है उस समस्या का संबंधित विभाग के संज्ञान में ला करके समस्या का निराकरण कराया जाए। इस प्रकार के निरंतर जहां से जनता की आवाज़ आती है मैं जाता हूं, और मुझसे कोई किसी प्रकार से भी बात करे, हमारे क्षेत्र की जनता उसका हक है, कहीं उसमें कोई मेरा निजी मामला नहीं है। लेकिन आज मेरे निजी अधिकार में हक तलफी तब की गई जब मेरे आवासीय परिसर के अंदर घुस करके 40-45 लोगों द्वारा मेरे साथ आक्रामक होकर के अभद्र व्यवहार किया गया है। और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की जितनी अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं और इनके पीछे जो भी गिरोह काम कर रहा है उनका पर्दाफाश किया जाए, उसकी रोकथाम की। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। ये घटना एक गंभीर विवाद के रूप ले चुकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।